नमस्कार, मैं हूँ यशनवी झमोरिया। आज मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजपूत जी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जो एड्स दिवस है वो आखिर हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे मनाने के इसके कारण क्या है? देखिए यशनवी जी, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे देश के जितने भी HIV से संक्रमित व्यक्ति हैं वो इस जानकारी से अवगत हों और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। देखिए आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह है ना, पूरा देश मना रहा है इसे। इसका एक ही उद्देश्य है। जैसे 1 दिसंबर 1988 को एड्स दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से जितने भी संक्रमित लोग हैं उनकी हम हेल्प करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और HIV के लक्षण, HIV के कारण और उनका उपचार और निदान इस एड्स दिवस के माध्यम से रैली और अनेक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक ये पहुंचाया जा सके। जी सर, ये उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर आज विश्व एड्स दिवस हमारे जिले में भी खूब तरीके से मनाया जा रहा है। इसमें संगोष्ठियाँ हो रही हैं, रैली निकाली जा रही है। जी सर, जैसा आप बताया कि हम एड्स दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन सर ये जो एड्स है वो किस तरह की बीमारी है, आखिर ये किस कारण से फैलती है? क्या आप हमें ये सब थोड़ा बता सकते हैं? देखिए एड्स से क्या है, यौन संक्रामक बीमारी है। जी सर। जो है कि HIV से संक्रमित व्यक्ति किसी के साथ इंटरक्रॉस करता है बगैर प्रिकॉशन के, बगैर सुरक्षा के, तो उसको यह बीमारी होने के चांस अधिक रहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि ये बीमारी जैसे संक्रमित व्यक्ति से उसके जैसे खून के माध्यम से, लार के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकती है। जिसमें जैसे एड्स और HIV दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ मिथ भी हैं। जैसे एड्स एक बीमारी का नाम है और HIV जो है एक वायरस है। जी सर। है ना। तो HIV जब वायरस किसी व्यक्ति में आ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है, उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देता है। तो धीरे धीरे जो HIV से ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें कमजोरियाँ आने लगती हैं और धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है और धीरे धीरे अंततः वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। सर, ये आपने दुबला पतला मतलब ये हमारे एड्स के लक्षण हो गए कि यदि हमें एड्स होगा तो हमारे शरीर में ये दुबला पतला हम हो जाते हैं और जगह जगह पर जैसे गांठों के रूप में कुछ हमें सेल्स दिखाई, जैसे गांठ दिखाई देती है। तो सर ये जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, जैसे उसमें HIV वायरस पाया गया, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कितने सालों बाद लक्षण उसके शो होते हैं? क्या 1 महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद लक्षण शो होते हैं? इससे क्या है, HIV जिस व्यक्ति में अगर ये रोग हुआ है तो उसके क्या है, सामान्य तौर पर जो अन्य बीमारियों के लक्षण हैं उनसे मिलता जुलता है। इसलिए जब प्राइमरी स्टेज होती है उस समय जो व्यक्ति ग्रसित है वो पहचान नहीं पाता है कि वास्तविक रूप से मुझे HIV हुआ है कि नहीं। लेकिन फिर भी इसका एक तो जैसे TB से मिलते जुलते लक्षण हैं। जैसे TB के जो लक्षण हैं सेम उसी कंडीशन में HIV के भी लक्षण हैं। जैसे अधिक समय तक खांसी रहना, जैसे फ्लू जैसे लक्षण, जैसे अन्य बीमारी में फ्लू के लक्षण रहते हैं, उसी तरह से जैसे लंबे समय तक खांसी रहना, बुखार लंबे समय तक रहना, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होती है, उसका या तो रुक जाना या अधिक बढ़ जाना। और क्या है कि कुछ हमारी जो लसिका ग्रंथियाँ हैं जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, जैसे कान के बगल से अपना ये रहता है, ये पूरा ये यहाँ तक है ना, और कुछ आर्म पिट के बगल से रहती हैं, तो ये लसिका ग्रंथियाँ हैं कुछ सूज जाती हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सेल्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं एक वायरस को मतलब लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, तो ये प्रभावी लक्षण होता है, प्राथमिक लक्षण होता है कि जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और हमारे शरीर में HIV का वायरस है तो लसिका ग्रंथियाँ एक तरह से सूज जाती हैं। तो हमें कभी कभी यह दिखाई देने लगता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और TB में भी इसी प्रकार का होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा प्लमोनरी TB होती है उसकी भी लिम्फ नोड इकट्ठी होकर सूज जाती हैं। जैसे प्राचीन समय में बोला जाता था कि बिस्मिल हो गई है,
डिसमिल बोल देते हैं, यहाँ गठान हो गई है, और वो तमाम प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करते थे। तो HIV के कुछ विशेष प्रकार के लक्षण नहीं है, लेकिन जो मिलते जुलते हैं, तो कोई पेशेंट में लगभग जिनकी इम्यून पावर बहुत अच्छा है, तो उनका क्या है 8 से 10 साल लग जाते हैं उभरने में, और जिनका कम है उनमें तुरंत ही ये लक्षण बढ़ने लगते हैं। कभी कभी भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगेगी तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो शरीर में नहीं होगा, तो धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है। एज के अकॉर्डिंग वजन कम होता है। तो लगभग ये सारे लक्षण अपने एड्स HIV के हैं। जी सर, जैसे मतलब जो एड्स है वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को क्या है एकदम डिस्टर्ब कर देता है पूरी पूरा तरह डिस्टर्ब से। करता है। जैसे कोई भी हमें बुखार हो गया तो फिर वो चलता ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा हाँ। हमारा। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण होते हैं। लेकिन सर आप ये बताइए कि किसी पर्सन में HIV हमको पाया गया है, तो उसकी कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस पर्सन में HIV है, इसमें कितना इन्फेक्शन है, मतलब कब से इसको HIV है, तो आप ये बताइए जैसे कुछ टेस्ट। देखिए क्या है, जब किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण उपलब्ध होते हैं तो हम उसकी HIV की जांच कराते हैं। HIV की जांचों में विशेषकर क्या है, खून का टेस्ट होता है, जी सर। जिसमें जैसे HIV की जांच में वो रिएक्टिव आता है, तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जहाँ लैब्स होती हैं वहाँ भेजा जाता है। वहाँ उनके CD4 होता है, एक CD4 काउंट होता है, मतलब श्वेत कणिकाओं की काउंटिंग होती है। यस सर। वो 200 से 350 के बीच में अगर पाया जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति में HIV के वायरस प्रवेश कर गए हैं। हाँ, तो CD4 काउंट के माध्यम से ही हम करते हैं, और जैसे ही ये HIV वायरस उसमें मिलता है स्वस्थ व्यक्ति में, तो वो रोग ग्रसित हो जाता है। उसके बाद इसको क्या है कि ART स्टार्ट करना होता है। जैसे तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ART स्टार्ट करते हैं। ART एक तरह से रेट्रोवायरल थेरेपी है, जो पूरे शरीर पूरे उसको जीवन भर खाना पड़ता है, और उसके माध्यम से पेशेंट के शरीर में थोड़ा सा इम्यून पावर बना रहता है। अच्छा, तो सर जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे लोग बोलते हैं इस पर्सन को एड्स है, इसके बगल में मत बैठो नहीं तो तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। ये क्या है, कुछ भ्रम है, लेकिन ये क्या ये सच है कि किसी पर्सन के बगल में हम बैठ जाएं तो हमको भी एड्स हो जाएगा, या इसके फैलने के कुछ और रीज़न होते हैं? नहीं, देखिए क्या है, HIV यौन संक्रामक है, क्योंकि जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी HIV से ग्रसित पुरुष के या महिला के साथ में संबंध बनाता है, तो वहाँ से उसको HIV होने के संकेत मिलते हैं। और उसके बाद ये तो एक अलग हो गया, जब कोई HIV से संक्रमित व्यक्ति है वो कहीं नाई की दुकान पर भी जाता है, अपनी बाल कटिंग कराता है, तो जिस ब्लड से उसकी कटिंग हुई है, ये जिस छुरे से हुई है, और उसको सैनिटाइज नहीं करने के बाद, तो वो क्या है, दूसरे व्यक्ति को अगर वो लग गया उसका ब्लड, तो वहाँ उसके चांस होते हैं, वहाँ पर HIV हो सकता है। हाँ, वहाँ पर भी HIV हो सकता है। माँ से बच्चे में भी पहुँच सकता है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उसके माध्यम से भी बच्चे में पहुँच जाता है। और ब्लड ट्रांसफर, हाँ, और जो संक्रमित व्यक्ति है उसका अगर ट्रांसफ्यूजन अपन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लड, तो वहाँ भी वो पहुँचने की उसके पूरे संकेत मिलते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एड्स किसी को है उसके बगल में बैठने से एड्स होता है, मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक तरह का भ्रम है। एड्स क्या है, ना तो हाथ मिलाने से होता है, साथ में भोजन करने से भी नहीं होता है, ना ही मच्छर के काटने से होता है। एड्स क्या है कि एड्स एक वायरस है, और वायरस जिस तरह से जब ये आया था अफ्रीका में, ये देखा गया था पहले। अफ्रीका में ये बंदरों में देखा गया था। बंदरों, हाँ, अफ्रीका के जो बंदर थे, तो उनको क्या, अफ्रीका के लोग बंदरों को मार के खाते थे, तो बंदरों के माध्यम से वो इंसानों में आया, इंसानों के माध्यम से वो धीरे से एक दूसरे में फैलने लगा। जब से ये शोध हुआ, और शोध करने के लिए क्या है कि 1981 में हमारे लॉस एंजल्स डॉक्टर माइकल गोडवेल थे, उन्होंने इसका खोज की, और जभी से इसको क्या है कि इसके इलाज के लिए भी तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों ने शुरू किया है कि इसका इलाज प्राइवेट ढंग से अपन खोज लें, लेकिन अभी शोध चल रहा है, लेकिन अभी इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ART है, उससे क्या है कि अपन ART तुरंत चालू हो जाती है। गवर्नमेंट भी, सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि इस वायरस को एक तरह से सुरक्षा और सावधानियों के माध्यम से रोका जा सके। जी सर, मतलब इसका कोई प्रॉपर्ली कोई एकदम फिक्स इलाज नहीं है कि इससे ये एड्स खत्म हो जाए। वो तो सावधानी और सुरक्षा के माध्यम से ही अपन इसे रोक सकते हैं। मतलब सावधानी और सुरक्षा के हिसाब से रोक सकते हैं।
ठीक है सर। सर एक सिचुएशन है, जैसे मान लो किसी कोई पर्सन है, उसको HIV है, एड्स है, उसको किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक है। उस मच्छर ने अब किसी हेल्दी पर्सन के जाके उसको भी काट लिया, तो क्या ये मच्छर के कारण भी हो सकता है, जैसे इसका ब्लड में उसको कि इस तरीके से? नहीं, देखिए मच्छर के काटने से क्या है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये बीमारियां मच्छर के काटने से होती है। लेकिन जो HIV संक्रमित व्यक्ति का ब्लड है वो मच्छर के स्टोमक में मतलब एक तरह से नहीं आ उसके एडेप्टेशन में नहीं है, इसलिए मच्छर के काटने से एक तरह से मिथ है कि जो लोगों में क्या है कि एक धारणाएं बन गई हैं, किसी भी बीमारी के प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं, तो वो धीरे धीरे उनको क्या है, जैसे आज विश्व एड्स दिवस है, उसके माध्यम से हम क्या है रैलियां और संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं, उनके माध्यम से जागरूकता अपनी कम्युनिटी में फैलाते हैं। जैसे ही टीबी में भी यही होता है, टीबी में भी क्या है कि तमाम प्रकार के व्यर्थ हैं कि ये जेनेटिक होता है और ये किसी देवता या देवता ने मतलब खोर कर दी है ना, ये हमेशा बना रहता है, ठीक नहीं होता है। तो ये तमाम प्रकार के मिथ हैं जो अपने कम्युनिटी में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारियां हैं और बीमारियां आती हैं, उनका इलाज होता है, प्रॉपर रूप से ठीक हो जाती है। लेकिन HIV एक ऐसा वायरस है जिसका भी इलाज संभव नहीं है। जी सर। सर जैसे सरकार इसके लिए क्या कर रही है, जैसे संगठन वगैरह, क्या इसके लिए कोई संगठन बनाए गए हैं कि एड्स रोगियों के लिए, जैसे बहुत से मनी अरेंजमेंट के बहुत सारे होते हैं, तो क्या आप इसके बारे में? देखिए क्या है कि सरकार ने क्या है HIV से संक्रमित जो व्यक्ति हैं और टीबी से संक्रमित व्यक्ति हैं, तो टीबी से संक्रमित जितने भी व्यक्ति हैं उनको सरकार इलाज के दौरान 500 रुपये प्रति माह पोषण राशि के रूप में दे रही है। जी सर। ताकि वो इलाज के दौरान जो उनकी जैसे जो पेशेंट होता है उनकी माली हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उनका पूरा 6 महीना या 8 महीने तक वो बिस्तर पे पड़े पड़े उसका समय निकल जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो सरकार उसको 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पोषण राशि के रूप में देती है। ऐसे ही HIV से ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि जब तक ये इसका इलाज चल रहा है तो अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी उनको हेल्प दी जाती है। और जितने भी विभाग हैं, जैसे जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। जी सर। जैसा कि सर ने हमें बताया कि जो एड्स है, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के कारण होती है, ये एक इन्फेक्टेड डिसीज़ है। मतलब जैसे हमने किसी हेल्दी पर्सन ने किसी एड्स पेशेंट है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो इसके माध्यम से भी ये होती है। और उन्होंने कुछ मिथ्स जो हमारे थे, जो भ्रम थे कि एड्स पर्सन के साथ बैठने से एड्स होता है, तो इन सभी के बारे में सर ने हमको बताया। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एंड सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड आज है वर्ल्ड एड्स दिवस और आप सभी को वर्ल्ड एड्स दिवस की शुभकामनाएं।